क्या कह रहा, विक्स की गोली लो, गांड में ले ले अपनी विक्स की गोली साले। तो मैं कहा था, गुस्सा आया, गुस्सा कर रहे हो बात का, गुस्सा तो नहीं कर रहे? अच्छा फिर ठीक है, एक काम कर, एक और ले ले फिर। गुस्सा आ रहा है, अब गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा आ गया, एक काम कर, दोनों निकाल दे, रिलैक्स फील करेगा। तो गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। तो ये पहली बार इस तरीके का शो रख रहा हूं मैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से बात करते हैं। तो आप जितने लोग भी आए, आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा मैं नर्वस भी फील हो सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना, ठीक है। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है वैलेंटाइन डे के दिन चल रहे हैं, ठीक है, रोज डे, प्रपोज डे, तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, भाई सिंगल हो गया आप लोग सभी? वो तो दिख ही रहा है यार, मैं भी सिंगल हूँ, तभी यहाँ पे आज आप लोगों को लेक्चर देने आया हूँ मैं। और आप लोगों का भी भाई दिल से धन्यवाद, आप मेरा लेक्चर सुनने आए हो, ठीक है। जितने भी सिंगल लोग हैं यार, इनकी लाइफ मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है, मुझे अपने हिसाब से अगर मैं फील करता हूँ, ठीक है। क्यों, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो ये कमिटेड हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड है, इनका कैसे कटता है ये भी बताएंगे यार, ठीक है ना। यार ये देख भाई, ये ऐसे ऐसे ही कर रहा है ये यार, आराम से बैठ, रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं, इसको रात को खुजाना, रिलैक्स होके फील, ठीक है। अच्छा ही लगता है यार, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे अजीब सा लगा ये, मैं भी खुजा लेता हूँ, कई बार ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा हो रही है खुजा ले, कोई बात नहीं, खुजा आराम से खुजा। हाँ ठीक है, तो अभी मैं कहा था, हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है यार, आजकल जितने भी कमिटेड हैं, जिनकी भी गर्लफ्रेंड है, सब चिल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिल कौन कर रहे हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं सिंगल हूँ, आप लोग भी सिंगल है, दिख ही रहा है वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसे आप चिल कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में देखो, ये 6-7 दिन आते हैं फरवरी के, रोज डे, प्रपोज डे, आराम से बहुत ज़्यादा खर्चा है। लेकिन सिंगल लोगों के पास मोटा पैसा है भाई, इनके पास पैसा खत्म नहीं होता, इनके बाइक की टंकी फुल होती है और जेब भी फुल होती है पैसों से, मजा ही मजा है। कैसे, अभी देखो कि सिंगल लोग, जैसे रोज डे है इनका, अभी जो कमिटेड है, रोज डे पे 1000-2000 रुपए का खर्चा, प्रपोज डे पे प्रपोज करना है इनको भाई, उसका खर्चा है 2000 रुपये, आराम से मान लो 2000 रुपये का खर्चा हो जाता है। खाना पीना, उसको खिलाना, आइसक्रीम चटकाना, बहुत पंगा है, ठीक है, मोमोज खिलाना, बहुत पंगे तरीके, ठीक है। अभी जो सिंगल लोग हैं, ठीक है, उनका ऐसा कोई खर्चा नहीं है। और जो कमिटेड है अभी, उनका यहाँ पे इतने में खर्चा नहीं होता। वैलेंटाइन डे तक जाते जाते इनका कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा आराम से हो जाता है, क्योंकि टेडी डे पे टेडी भी देना है, चॉकलेट डे पे चॉकलेट देनी है, चॉकलेट डे पे छोटी चॉकलेट देती तो ये नाराज हो जाती हैं कि यार छोटी चॉकलेट थी। जब वैलेंटाइन डे पे अपनी चॉकलेट दिखाते हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा है, ये बकचोदी हो जाती है इनके साथ। लेकिन चॉकलेट डे पे इनको चॉकलेट बड़ी चाहिए, वैलेंटाइन डे पे छोटी चाहिए, क्या बकचोदी है। अभी ऐसे टेडी डे में होता है भाई, टेडी डे पे अगर किसी लड़की को, एक मेरा फ्रेंड है वो बता रहा था मुझे अभी रिसेंटली, कि उसको टेडी दिया उसने, टेडी उसने छोटा दिया ताकि वो घर पे आराम से लेके जा सके, इतना खाद जितना। वो उसकी गर्लफ्रेंड नाराज होगी का, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, इतना छोटा टेडी कौन देता है, जितना बड़ा टेडी उतना ज़्यादा प्यार, ये वो। तो कहा यार चलो नेक्स्ट टाइम बड़ा दूंगा, कहा। तो थोड़े बहुत उनकी सेटिंग होगी दोबारा। लेकिन एक लड़के ने एक लड़की को दिया, वो भी अपना फ्रेंड है, उसने बड़ा टेडी दिया भाई, कम से कम 5 फुट का टेडी बियर, कमाल है। मैंने कहा उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा होगी का, तूने इतना बड़ा दे दिया मेरा, कहा इसको मैं घर कैसे लेके जाऊँगा। मतलब कि यार लड़कियों के इतने नखरे हैं ना, आप उसको हैंडल कर ही नहीं सकते। इसका सोल्यूशन मैं बताऊँ अभी। इसी तरीके से कम इनका 8-10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, और इनको सुबह शाम टाइम देना, हेलो बाबू मैंने खाया, मैंने खाना खा के आया, भी खाना खाए, धो के आए, नहीं धो के आया, भूल गया, बस ऐसे सोच ले उनके लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन जो सिंगल लोग होते हैं, उनको चिल करना है सुबह से शाम, और जब मन किया भाई 8-10 हज़ार में, 6 हज़ार में रस्सी जाए, खपा खप मजे लेते हैं भाई। उनकी जैसी लाइफ किसी की नहीं है। एक तो वैसे सुबह शाम तक दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, और जिस दिन मन किया भाई, उनको तो बस अचीव करनी है वो चीज़, गर्लफ्रेंड से वही मिलना है, वैसे वही मिलना है, तो वो सीधा डायरेक्ट उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, गलत नहीं है ये, क्योंकि वो आगे वाले का काम चला रहे हैं, वो उसका काम चला रहे हैं, गलत नहीं है। देखो अगर देखा जाए, सही नज़र से देखा जाए, तो जो भी हो रहा है बस सही हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे कि क्या हो रहा है यार। अभी देखो कुछ, जैसे कि मैं सिंगल हूँ, मैं आज तक किसी भी लड़की के साथ डेट पे नहीं गया, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी लड़की से कैसे बात करनी है
और लड़कियों के बीच में बैठ के कैसे बात करनी है। हम बैठे हैं लोंडे लपाड़ों में, हमें पता है कैसे बकचोदी पेलनी है और कहाँ बकचोदी पेलनी है, क्योंकि लोंडे लपाड़े कभी भी आपकी बात का गुस्सा नहीं करेंगे। आप 4 लड़कों में किसी लड़के को गाली दे दो, बकचोदी पेल दो, आपका कभी भी वो गुस्सा नहीं करता, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वो कल भी आपको कॉल करेगा, सुबह भी कॉल करेगा, आ जा यार मिलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये वो। लेकिन लड़कियाँ भाई छोटी छोटी बात पे गुस्सा, भाई आप मनाते मनाते मर जाओगे। अभी मैं बताता हूँ, एक मेरा दोस्त है, वो कह रहा था यार मैं डेट पे जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो मेरी फट रही है, कहाँ जाते हुए, तू मेरे साथ चल। मैंने कहा यार मैं कभी नहीं गया, मुझे इस चोचले के बारे में नहीं पता कैसे करना है क्या, तो मैं नहीं जा रहा। उसने कहा भाई है चल, खिलाऊंगा पिलाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है। उससे नाइट में बात हुई तो सुबह कह रहा यार भाई पैसे की कमी है, तो मैं तुझे बाद में दे दूंगा, तू अपना वॉलेट उठा लेना, चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। वॉलेट मैंने उठा लिया अपना। तो जब वहाँ पे गए तो उसने क्या किया, पहले तो 2 मिनट बातें की। गर्लफ्रेंड उसकी कंफर्टेबल नहीं थी जब मैं बैठा था वहाँ पे, मतलब कम थी इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के मारे नहीं, उसने मेरी बेइज्जती कर दी यार। और हम होते हैं लोंडे लपाड़े, तुम्हें पता है दिमाग से, मुझे बात करने की इज्जत नहीं है। फिर मैंने उसकी बेइज्जती कर दी और मैंने बोल दिया अगर तूने अब इस मुंह से कोई भी आवाज़ निकाली तो मैंने ये हाथ तेरा ऐसी जगह डालना है, मुंह से निकाल देना है। तो उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई भाई, कह रही यार ये क्या बदतमीजी है, इसको तमीज़ नहीं है का इसको को यहाँ से जाए। तो भाई मैंने कहा चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ से मैं चला गया। तो उन्होंने काफ़ी कुछ मंगाया था, मैंने तो थोड़ा बहुत खाया, आपको पता ही है मैं लड़कियों के सामने थोड़ा सा शर्मा सी जाता हूँ ना, मतलब कि कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तो मैं वहाँ से आ गया। तो उसका भाई का फ़ोन आया मुझे 10 मिनट, और उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला भी उसको कि ब्लॉक कर दे, ठीक है उसने ब्लॉक कर दिया। 15 मिनट बाद मुझे कॉल आता है अनब्लॉक करके, कहा भाई जल्दी आ यहाँ पे। मैंने कहा क्या हो गया, कहा भाई इनके पैसे देने हैं यार, पैसे तो दो। मैंने कहा वो बहनचोद खेबड़ी से बोलना वो दे देगी पैसे। कहा भाई वो पैसे नहीं लेके आई। मैंने कहा बस वो तुम्हारा खाने आई थी। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। कहा यार समझा कर भाई। फिर मैंने कहा चलो यार दोस्त है, उसको हेल्प की। बहनचोद ऐसे ऐसे लोग हैं यार, क्या बताऊँ। और अभी रिसेंटली एक केस हुआ मेरे साथ, और जैसे कि तुम्हें पता ही है, मैं भी सिंगल आप भी सिंगल, होते रहते हैं ऐसे चोचले। आज से 3 साल पहले की बात है, उस जमाने की, जब मेरी एक गर्लफ्रेंड होती थी। तो भाई उसने मेरा बड़ा चूतिया काटा। कैसे, मैं बताता हूँ आराम से, ठीक है। मैं सिंगल था दरअसल, व्हाट्सएप पे ही हुई हमारी बात फर्स्ट टाइम। तो उससे मैंने प्यार जाग गया मेरा, वही सच्चा वाला प्यार, ट्रू लव। जो ट्रू लव करते हैं ना वो सच में चूतिया ही होते हैं। कैसे अभी क्लियर हो जाएगा मेरे इससे। उससे प्यार वाली फीलिंग जाग रही थी मेरी पूरी अच्छे से। तो जब मेरी उससे बात हुई तो कम से कम 8-10 दिन बाद चली, तो उसका रिचार्ज ख़त्म होने वाला था। उसने कहा मेरा रिचार्ज कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, सच्चा प्यार है कर देते हैं। रिचार्ज किया एक बार, तो 2-3 दिन अच्छे से फिर बात हुई। उसने साली ने मुझे ब्लॉक कर दिया भाई। तो मुझे गुस्सा आया, बहनचोद ये क्या चूतियापा है, ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहा छोड़ो परे बहनचोद, इससे कोई प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं रखना, ठीक है। तो मैंने कहा जाने दो। क्या कह रहा, विक्स की गोली लो, गांड में ले ले अपनी विक्स की गोली साले। तो मैं कहा था, गुस्सा आया, गुस्सा कर रहे हो बात का, गुस्सा तो नहीं कर रहे। अच्छा फिर ठीक है, एक काम कर, एक और ले ले। फिर गुस्सा आ रहा है, अब गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा आ गया, एक काम कर दोनों निकाल दे, रिलैक्स फील करेगा। तो कोई बात नहीं है, गुस्सा नहीं करते, ठीक है, वो मजाक की सो बातें होती है। तो मैं कहा था हाँ, तो उसका एक बार रिचार्ज किया मैंने। अभी उसने कुछ दिन बाद फिर रिचार्ज ख़त्म होने वाला था, उसने फिर मुझे अनब्लॉक किया। बोला कि यार पिछली बार भाई को पता लगने वाला था इसलिए मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, भाई फ़ोन चेक कर रहा था, तो सॉरी यार, ठीक है। उसने 2 दिन बाद की, तीसरे दिन फिर बोलते हैं मेरा रिचार्ज कर दो। भाई सच्चे वाली प्यार की फीलिंग जाग रही थी, मैंने कहा कर देते हैं भाई, पहला पहला प्यार है। मैंने साल का फिर रिचार्ज कर दिया। उसने मुझे 4 दिन बाद फिर ब्लॉक कर दिया। ऐसे ऐसे करते उसने मेरा 4 बार चूतिया काटा, ठीक है। तब जब चौथी बार उसने 5वीं बार दोबारा मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उसका सामने से नंबर ब्लॉक किया और डिलीट किया। मैंने कहा मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। उसने फिर भी 6 महीने बाद किया, 3 महीना 6 महीना करती रही वो कांटेक्ट। मैंने कहा बहनचोद प्यार तो है नहीं, जितना मैंने कहा तुम पे मैंने खर्चा किया, इसमें तो कम से कम मैं एक शॉट ले आता आराम से यार। तो मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा, मतलब कि उसने 3 महीने 6 महीने बाद कांटेक्ट किया, 6 महीने बाद उसने मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। उसने देख लिया कि अब इसकी जो अकल पे पत्थर पड़े थे वो हट चुके हैं। तो अभी ये बात थी बहुत पुरानी,
मैंने बताया 3 साल पहले। अभी रिसेंटली उसकी शादी थी, तो उसने मुझे दूसरे नंबर से मैसेज किया और भेजा एक फ़ोटो, और उस पर लिखा था ज़रूर आना, मैं वो बोल रही हूँ, वहाँ से बोल रही हूँ। तो मैंने देखा उसने शादी का कार्ड भेजा। तो उस समय डीपी शो नहीं हो रही थी, मैं बाथरूम के अंदर था, बस बाथरूम करके जैसे कि हम हिला के निकलते हैं ना, वैसे था सिचुएशन में। तो मैंने एकदम, मेरे माइंड में आया भाई इस लड़के जिससे शादी होने वाली है ना, मुझे ऐसा लगा कि इसकी जिसके साथ शादी होने वाली है वो कोई ऐसा है, मतलब ब्लैक एंड वाइट वाला ही कोई, जो मतलब कि इसको लगा होगा कि ये लड़का मेरे लिए फिर भी ठीक था जिससे पहले मैं बात कर रही थी। मुझे ऐसा मेरे माइंड में विचार है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं मुझे शादी बुला रही, बाद में कहेगी चलो तुम मेरे पहला प्यार था, सच्चा प्यार था, भाग चलते हैं, ऐसी फीलिंग तो नहीं। मैंने बहुत कुछ सोच लिया इतने में, 30 सेकंड के अंदर अंदर बहुत कुछ सोच लिया था। तो वैसे ही मैं बाहर आते आते मैं वॉश बेसिन पे हाथ धोने वाला था, तो मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा यार इतना सुंदर तो नहीं, वो दुनिया के किसी भी चूतिए से शादी कर लेगी लेकिन मेरे से नहीं। तो फिर तुरंत उसके हस्बैंड के डीपी से हुई, बहन चुद उसका हस्बैंड तो पूरा स्मार्ट लिखा, हम तो वैसे ही थे जाहिल टाइप लोग। तो मैंने कहा ये साली ने मुझे बुलाया क्यों। मैंने कहा आजकल की लड़कियां तो ये बोलती हैं कि आ जाना मेरी शादी पे तमाशा देखने, मेरी मौत का, लेकिन साला इसने तो मुझे वैसे बुलाया कि आना ज़रूर आना। मैं कुछ फील नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा, मेरे दोस्त को बताई मैंने ये बात, यार ऐसे ऐसे है। तो उसने कहा यार उसने इसलिए बुलाया होगा कि भाई तेरा इतना काटा, 3-4 रिचार्ज करवाए, आ जाएगा 4 बार फिर स्कूल खाएगा, एंजॉय करेगा। मैंने कहा यही होगा, तो मैं वैसे गया भी नहीं वहाँ पे। तो बस यही लाइफ है यार, मतलब कि चिल कर रहे हैं लोग। क्या दिख रहा, बैठ जा बाद में बात करूँगा। तो यही है लाइफ, चिल कर रहे हैं लोग और इन्जॉय कर रहे हैं। मैं तो बस यही बोलूँगा भाई पैसा कमाओ, सिर्फ पैसा। जिसके पास पैसा उसकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड भी नहीं है वह नई से नई तीसरे दिन लेकर आ सकता है वो, ठीक है। ना नखरा झेलना, ना कुछ ना झेलना, बस डायरेक्ट है पेलना, ठीक है। और अभी कहाँ से आ रहे हो यार, एक काम किया करो यार, दरवाजा लगा दिया करो यार। ये मतलब कि बाद में आता है कोई, ऐसे लगता है भाई जो जैसे सलमान खान एंट्री मार रहा है, सारे के सारे लोग उधर देखने लग जाते हैं, सारे का सारा ध्यान उधर चला जाता है, भूल जाते हैं यार क्या बोलना था। तो इस चीज़ को समझा करो। और ये क्या, ये देखो, ये देखो, ये केबल भी छोटी है यार, कम से कम इस केबल को तो बड़ा लगाओ। ज़िंदगी में फीमेल नहीं है, कम से कम फीमेल केबल तो लगा दो, इसमें मेल टू फीमेल केबल करके इसका बड़ा हो जाएगी ये केबल, ठीक है। जहाँ इतना खर्चा किया इसका भी करना पड़ेगा। तो बस यही है, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में चिल करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा भाई भी सिंगल है, आप लोग भी सिंगल हो, और ये हमारा फर्स्ट शो था, अभी नेक्स्ट शो भी आते रहेंगे। बस आप लोग आते रहना, मुझे पता है सिंगल लोग हो आप तो आते रहोगे यार, आ जाए करो, चिल करेंगे साथ में, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं वैसे सभी सिंगल हैं या कुछ लोग हैं? वाह दिल खुश कर दिया यार आप लोगों ने। आराम से चिल करो। और ये कान था जो बोल रहा था, क्या कहते हैं, हाँ ये बैठा का विक्स की गोली लो। बेटे विक्स की गोली लेने से कुछ नहीं होता, विक्स की गोली लो का खिच खिच की लो। मेरा गला थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन डॉक्टर के पास जाओ 500,000 में चिपकाता है। आप क्या सोचो, एक गोली से तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब किस्मत पे लोड़े लगे हो ना, 1 रुपये से कुछ ठीक नहीं होते। तो भाई ये फर्स्ट शो था, कैसा लगा बताना। आगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे, चिल करेंगे, ठीक है। और बस ये लड़कियों का तो ऐसे चलता रहता है भाई, लाइफ में चिल करना है। जो चीज़ प्यार से नहीं मिल रही वो पैसे से खरीदी जा सकती है, इस बात को अपने दिमाग में डालो और आग लगा दो बस लाइफ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, बाय बाय गाइस, थैंक यू।